हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रेणु शर्मा हेयर। किचन में लंच की तैयारी में आ गई हूँ और आज दाल बनाने वाली हूँ घिया डालकर और लंच तैयार करने लगी हूँ। तो सोचा कि चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना ही लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेंगे। और मैंने आज बनाने हैं, आज थर्सडे भी है। हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ यू। ओम साई राम। बाबा का भजन रहता है इससे शाम को, तो चलो फटाफट में क्या बना लेते हैं कुछ। तो घिया पड़ा हुआ था और पीली दाल बनानी थी चने की, तो मैंने सोचा चलो दोनों चीज़ें थोड़ी मिक्स करके बना लेते हैं। सिंपल दाल बनानी है जैसे बनाते ही हैं, तो उसकी तैयारी के लिए मान कर ली। ये तो वो दाल है जो सबके घरों में बनाई जाती है अक्सर, तो कुकर में बनाऊंगी आज, जल्दी बन जाएगी। एक दिन मैंने हांडी में दाल बनाई थी, अब मैं और इतनी टेस्टी दाल बनी थी, तो आज मैं कुकर में बना रही हूँ। वैसे हांडी में दाल बहुत अच्छी बनती है, ये तो मैंने देख ही लिया बना करके कि अलग ही टेस्ट था उसका। और अब बड़ी हांडी लेकर आऊँगी, फिर उसमें बनाया करूँगी। तो आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। तो चलो, मैंने सिंपल दाल जैसे बनती है घर में तड़का लगा कर बनाती हूँ। तो प्याज लहसुन और टमाटर मैंने काट के रख लिए, और जहाँ पर मैंने घिया भी काट के रखा हुआ है। चने की दाल भी मैंने भिगो ली है अच्छी तरह से, काफ़ी देर भिगो के रखी हुई थी मैंने। ये भिगोई इसलिए रखती हूँ कि थोड़ी स्टार्च निकल जाए इसकी अच्छे से। तो बहुत पहले भिगो के रख देती हूँ। चावल भी धो के रख लिए मैंने कि चावल बना दूँगी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ दाल, फटाफट बना के फिर काम करेंगे। तो फटाफट बना लेंगे, फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद बाबा के पाठ मैंने करना है। जो वीरवार को हमारे कुछ चैप्टर आते हैं पढ़ने के लिए साइंस और चरित्र के, तो वो हम पढ़ते हैं और वो मैंने पढ़ने हैं अभी। तो मैंने सोचा चलो पहले किचन वाला काम निपटा लेते हैं, उसके बाद बाबा का पाठ करते हैं। तो चलिए इसमें हम करते हैं तैयारी बनाने। पानी सूख गया, पर सब तेल डाल लेते हैं। अंदाजे से डालती होती हूँ मैं, थोड़ा ही, एक कड़छी तेल मैंने डाल दिया है। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो गया कुकर। तो इसको अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, और फिर साथ ही डाल दिया मैंने लहसुन प्याज, साथ ही डाल दिया। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब थोड़ा सा ही करना है ट्रांसपेरेंट। डाल दिया टमाटर, अब डालूंगी हल्दी। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और एक हरी मिर्च है जो मैं इसी में डाल देती हूँ, घिये में ही उसके साथ ही डाल दूँगी। हल्का सा पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये मेरा टमाटर जो है वो थोड़ा सा गल जाए, तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा पानी डालना है मैंने, कुकर बन जाएगा। कुकर में तो खैर बहुत जल्दी बन जाते हैं चीज़ें। ये मैं डाल रही हूँ सौंफ, मुझे चने की दाल में ना सौंफ डालने की अच्छी खुशबू मुझे लगती है, मुझे अच्छा लगता है ये सौंफ डालना। अब तो वैसे इसमें घिया डाल दिया, कहते हैं कि ये बाई नेचर जो है चने की दाल गर्म होती है, तो घिया डाल के बनाओ तो थोड़ा घिया ठंडी तसीर का होता है। और अगर आपने सिर्फ चने की दाल बनानी है तो बिना सौंफ के नहीं बनानी चाहिए, तो बहुत वो करती है, गैस हो जाती है, गैस करती है। मैंने दूर रखा हुआ कैमरा आपको नहीं दिखेगा, कैमरा नहीं लेते हैं अच्छे से, पास ले आओ। अच्छे से इसको
अब मैं डाल दूँगी घिया। अच्छे से भून लेते हैं घिये को भी। और अब डालूँगी मैं इसमें नमक। नमक तो आपको अपने स्वाद अनुसार ही डालना होगा। चावलों के साथ खाना है तो नमक थोड़ा हल्का सा तेज रखना पड़ता है। हालांकि मैं चावलों में भी डालती हूँ नमक, नहीं तो सब्जियाँ फीकी लगती हैं। अब मैंने जो भिगोई हुई दाल है वो डाल दी है इसमें चावल की। इसको थोड़ा सा अच्छा सा भून लेते हैं। अच्छे से भून के इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी। बस थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी की फ्लेवर मुझे पसंद है हर चीज़ में। तो हो गया। ये देखिए, इसको थोड़ा भून लेते हैं अच्छे से। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेते हैं, आधा चम्मच, आधे चम्मच से भी कम थी। बस कलर के लिए डाली है, थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। कलर अच्छा आ जाता है थोड़ी लाल मिर्च से। क्या लाल मिर्च पाउडर जो होता है। अच्छी भुन गई है ये, अच्छे से भुन गई है, बहुत अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डाल देंगे पानी। मैं इसमें डाल दूँगी 4 कटोरी पानी। डालना है, आपको अपने हिसाब से डालना है कि कितना डालना है आपको। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है छोटी 4 कटोरी पानी। पहले ही मैंने मेजर करके इसमें रखा हुआ था, तो जिस कटोरी से मैंने दाल डाली थी ना उसी से मैंने पानी डाल दिया है। 4 कटोरी पानी डाल दिया इसमें। पहले मेजर करके रखा हुआ था मैंने इसमें। ये मैंने डाला जो है ये बड़ी कटोरी है, तो मैंने चावल के लिए ली थी। छोटी कटोरी से मेजर करके इसमें डाला था मैंने। तो इसमें अब सब चला गया है। अब लगाते हैं इसको ढक्कन। ढक्कन लगा दिए है। अब इसको बिसल आने तक, एक बिसल जो है वो मैं फुल पर ही इसको दिलवा लूँगी, उसके बाद सिम करूँगी और फिर सिम पर इसको 2-3 बिसल लगाकर पकाऊँगी, ताकि अच्छे से दाल जो है वो और जो घिया है वो आपस में मिक्स हो जाए। जब तक इसको विसल लगती है मैं इसको इस तरफ रख देती हूँ। आने वाली है विसल, मैंने बर्नर चेंज कर दिया और इधर मैं चावल रखने वाली हूँ। इस तरह मैं चावल रखने वाली हूँ। जो मैं वो चावल बनाने गई हूँ आज जिसका पानी निकाल दिया जाता है, मतलब वो वाले चावल बनाऊँगी। और पिच, मैं तो पिच क्या, हमारी तरफ तो पिच कहते हैं, मांड कहते हैं, मांड निकाल दो। तो वो वाले चावल बनाने वाली हूँ मैं अभी, तो वो रखने वाली हूँ यहाँ पे। एक विसल आ गई है, सिम कर देते हैं। अब धीरे से पकाएंगे। यहाँ पे पानी मैंने, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती है पानी की, ये तो निकाल ही देना होता है। तो इसमें मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा सा गर्म होता है, इसको कर देते हैं। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, हल्का सा जीरा जरूर डाल दूँगी और एक लौंग डालूँगी। जीरा भी डाल दिया मैंने और एक लौंग डाल देती हूँ, 1 या 2 लौंग डाल देती हूँ, ताकि इसका एक मोटी इलायची का मैंने पीस, मतलब पाउडर सा रखा था, थोड़ा सा वो भी डाला। 2 लौंग डाल देती हूँ। एक तो लौंग की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो ये बासमती राइस ही है, पर लौंग डाल के बनाओगे ना तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसका चावल जो मैंने बहुत बड़ी देर से सोख करके रखे हुए हैं, अच्छे से हो गए हैं, भी हो चुके हैं, सोख हो चुके हैं।
पानी अच्छा हो गया है, पानी जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं चावल। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं बस। अब इसको एकदम सिम पर रख दूँगी तो धीरे धीरे बनते रहेंगे। बस इतना सा काम है। दाल चावल तो फटाफट बनते हैं, सबसे आसान लंच दाल और चावल। पर मुझे एक सब्ज़ी बनानी पड़ेगी और, क्योंकि शाम को हम लेट हो जाएंगे। आज भजन रवि भैया के घर में है, तो उनके आते आते घर में ऐसे 6:30 से 7:30 होता है, तो हम 6:15 6:10 पे निकल जाते हैं और फिर 8 बजे 8:15 बजे घर पहुंचते हैं। तो फिर आकर के फिर होता है कि अब टाइम कम है, तो पहले ही सब्जियां बनी हों तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मैं साथ में कुछ सब्ज़ी बना लेती हूँ। भिंडी पड़ी हुई है तो भिंडी बना लेते हैं, और शिमला मिर्च भी पड़ी हुई है वैसे तो देखते हैं क्या बनता है। अब इसको सिम पर रख देते हैं, और इसको भी मैं छोटे बर्नर पे कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। बस 2 विसिल हो रहेंगी तो मेरी दाल तैयार हो जाएगी, और फिर इसको बाद में ऊपर से एक तड़का लगता है देसी घी का, वो लगा देंगे, और तब तक मेरे चावल तैयार हो जाएंगे। और चावल को मैंने सिम कर दिया हुआ है, बिल्कुल सिम, और ये इतने आराम से बनते रहेंगे, आराम से बनेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इस तरह से पुदीना की चटनी ख़त्म हो गई है, मैंने एक दिन बनाई थी तो 2 दिन निकल गए। अब आज मुझे लगता है फिर बनानी पड़ेगी। और दाल के साथ कुछ आजकल के मौसम में जैसे थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है कुछ खट्टा मीठा सा तो चटनी भी बना लेती हूँ। भिंडी तो चलो बनेगी ही। मैं इसमें से छोटी छोटी भिंडियाँ छांट दूँगी, और 2 कितनी छोटी छोटी भिंडी है, आज बनाएंगे। आज थोड़ी खट्टी खट्टी भिंडी बनाएंगे। बड़ी भिंडियाँ एक तरफ कर दूँगी और छोटी भिंडियाँ मैं छांट के ले लूँगी। तो इसमें काफ़ी छोटी छोटी भिंडियाँ हैं, वो मैंने कुछ तो काफ़ी सारी तो मैंने छांट ली हैं, जो हैं थोड़ी बहुत और वो सब मैं छांट लूँगी। बहुत टेस्टी भिंडी बनती है, दाल के साथ अच्छी लगती है खट्टी खट्टी भिंडी। देखिए छोटी छोटी भिंडी मैंने सारी ले ली है, निकाल ली है, इतनी बहुत है ये। चलिए काटते हैं, तैयारी करते हैं अपनी भिंडी की। भिंडी को काट लेते हैं। छोटी भिंडी है, बस ऐसे आगे हेड टेल काट के बीच में से एक से चीरा लगा देना और रख लेना है। काटनी नहीं है, बस ऐसे ही बीच में से कट मारना है, साइड हेड टेल काट के तो कट मारते जाना है, और भिंडी अपनी रख लेनी है ऐसे। ये बनेगी अमचूर वाली भिंडी, खट्टी खट्टी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। भिंडी साफ़ सुथरी है, कोई कीड़ा नहीं है इसमें, फिर भी मैं चेक करके काट रही हूँ। अगर कोई लंबी भिंडी बीच में आ भी जाए तो उसके आप 2 कट लगा सकते हो। कुछ भिंडियाँ 1-2 मैंने लंबी भी कर ली हैं कि चलो कम ना पड़ जाए। तो छोटी को तो ज़रूरत नहीं होती, छोटी को तो बस इतनी सी भिंडी हो तो बस ऐसे कट लगा के रख लेनी है। काफ़ी अच्छी बनती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये भिंडी, वो दूसरी भिंडी से ज़्यादा ये वाली लाइक करते हैं। भिंडी डाल के लगते हैं फटाफट, तब तक मेरा चावल जो है वो भी बनने लगे हैं। उबाल आ गया, इनको सिम कर देते हैं, आराम से बनेगी। अब बस एक उबाल के बाद सिम कर दो, फिर आराम से बनते रहती चीज़। दाल भी मैंने ऐसे रखी हुई है, अभी आराम से ही बनेगी, अच्छी बनेगी, टेस्टी दाल बनेगी। चलिए भिंडी तो मेरी
भिंडी हो गई तैयार, काट ली है छोटी छोटी भिंडी को कट लगा लिया है। और अब इसको बनाते हैं जल्दी से, क्योंकि 2 चीज़ें तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं, अपनी जगह पर काम कर रहे हैं वो अपना, और हम तीसरी चीज़ बना लेते हैं फटाफट। ये मिर्चियाँ हैं, 3 मिर्चियाँ मैंने ले ली हैं, जो मैं इनको बीज निकाल कर कट मार के ना इनको बीज में भून दूँगी। वैसे अलग से मिर्ची बनाओ तो बड़ी टेस्टी लगती है, वो भी किस दिन बनाऊँगी मैं बनाऊँगी उसका भी ब्लॉग। दिल्ली में बहुत ज़्यादा कई तरह की मिर्ची मिलती है दिल्ली में ना, वहाँ पे सब्जियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो हर स्टेट की सब्ज़ी आपको दिल्ली में आराम से मिल जाएगी। तो दिल्ली जाती है ना, तो वहाँ भी खाना बनाने का बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पे इतनी मिर्चियाँ मिलती हैं, और लंबी छोटी, कोई मीठी फीकी, कोई बहुत तेज़, कोई बड़ी भरवा। तो वहाँ पे हर तरह से आप मतलब बना सकते हो, कई तरह की मिर्ची का ये कई रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो यहाँ पे मिलती हैं जो बहुत तीखी होती हैं। यहाँ की मिर्चियाँ तो इतनी तीखी होती है कि आप एक मिर्ची डाल दो सब्ज़ी बहुत तीखी हो जाती है, तो डर डर के डालना पड़ता है कि यार एक डालने की 2 डालें। अब देखते हैं, मैंने 3 मिर्चियाँ काट के बीच में साबुत ही रख ली हैं जीरा लगा के। देखते हैं इसका क्या होता है, कितनी तेज़ हो जाती है ये। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं तब तक। और 2-3 विसल हो गई हैं, अब मैंने इसको बंद कर दी है। दाल तो मेरी रेडी है, इसको बाद में खोलते हैं। चलिए तब तक कढ़ाई रखते हैं। चावल हो रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, उनको बीच बीच में हिलाते जाएंगे। होने वाले हैं, चावल भी होने वाले हैं। धनिया, अमचूर, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये मैं एक प्लेट में अलग से ही रख लेती हूँ। ये मैंने ले लिया है धनिया, जो कि काफ़ी जाएगा इसमें। और ये भिंडी के अनुसार ले लिया नमक, ये ले लिया मैंने हल्दी, ये ले लिया मैंने लाल मिर्ची, और ये डाल दिया है मैंने अमचूर। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। ये बहुत ही टेस्टी भिंडी बनने वाली है। अगर आपने बड़ी भिंडी बनानी हो कट लगा के, तो फिर तो आप इसको बीच में ऐसे भर सकते हो तो और बना सकते हो। पर मैं तेल में ही डालूंगी सब कुछ, और उसी से ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले डालेंगे तेल। इस वाली भिंडी में तेल कम पड़ता है, इतना ही डालना है जितना भिंडी एब्जॉर्ब कर ले। तो इसमें मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है, क्योंकि इसको करारे बनाना है, कम तेल में बनाना है इसको। हाँ, इसमें हल्की सी हींग जरूर डालूंगी मैं। हींग और जीरा भी डाल दिया। और अब ये सारा जो मैंने मिक्स करके रखा है, ये सब चला जाएगा एक साथ। ये वाला ले लेती हैं। जीरा चटक गया, ये डाल दिया। ये तो बहुत अच्छी भिंडी बनती है। ये देखिए भून लिया इसको मैंने, और अब इसमें भिंडी डाल देंगे, बहुत ही अच्छी। एकदम कोट हो गई है इसके ऊपर ना, भिंडी के ऊपर ये मसाला सारा कोट हो गया है। इसको मीडियम फ्लेम पर ये बनाना है, ना हाई पर ना लो पर। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये गल जाए, तो उसके बाद मैं इसको चलानी करूँगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकूँगी, 2 मिनट दे देती हूँ। ये सब सामान अपनी जगह पर। चावल भी मेरे ऑलमोस्ट गल गए, क्योंकि सो करके रखे हैं तो जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल रखे हुए हैं, ये बनने वाले हैं मेरे। भिंडी को मैंने
मीडियम टू लो कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इसको पहले ढक करके थोड़ा गला लूँगी और उसके बाद मीडियम पर ला करके फिर इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। 2 मिनट हो गए, देखते हैं। भिंडी का बहुत अच्छा, एक तो ये एक चीज़ को हिलाओ तो दूसरी चीज़ें पड़ती है। ये देखिए भिंडी गल चुकी है, बस अब इसको थोड़ा करना है। हाँ गल गई है, बस इसको अब सिम पर मीडियम पर थोड़ा पकाऊंगी खुला रख के। हाँ एकदम करारी भिंडी बनेगी। और मैंने प्याज काट लिया, लहसुन काट लिया, पुदीने को नमक वाले पानी से अच्छे से धो लिया, और मिर्चियाँ ले लेते हैं। 2 मिर्ची ले लेते हैं, पता नहीं कितनी तीखी बनेगी, 1 ले लेते हैं, क्योंकि फिर कोई खाए ना उसका क्या फ़ायदा। तो इसको भी ले लेते हैं और इसको ऐसे ही पकाना है। तब तक हम कर लेते हैं तैयारी चटनी की। चावल हो गए हैं तैयार, बिल्कुल गल गए हैं। ये भिंडी भी तैयार हो जाएगी। कितनी अच्छी भिंडी, देखिए कितनी अच्छी भिंडी बन रही है। आपको दूर से दिख रही, बहुत ही अच्छी बनेगी, इतनी टेस्टी भिंडी है कि कुछ नहीं। इसमें प्याज भी डाल सकते हो आप, छोटे छोटे प्याज होते हैं, 4 कट लगा के डाल सकते हो इसमें, बड़े टेस्टी लगते हैं इसमें। आज मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे पास छोटे प्याज अब हैं नहीं, बड़े बड़े हैं, वो 4 पीस काटे तो फिर वो थोड़ा उनमें सिलन मतलब थोड़ा मॉइस्चराइज आ जाता है, तो फिर भिंडी करारी नहीं बनती। चलिए इसको थोड़ा कर लेते हैं। चावल रेडी हो गए हैं, चावलों का पानी निकाल लूँगी मैं। तो मैं चावल जो है वो उसको पानी इसमें मैं डालकर ट्रेन कर लेती हूँ। चावलों को तो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं, और फिर हाथ के इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ। चलिए चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले प्याज डाल दिया मैंने इसमें, प्याज लहसुन सब डाल दिया। अदरक नहीं है, अदरक का पाउडर है वैसे, तो अदरक मैं इतना यूज़ नहीं करती गर्मियों में। और ये 1 मिर्च जो इसका मैं बीज निकाल दूँ पहले, और फिर डालूँ। मिर्च डाल लेते हैं, पुदीना डाल लेते हैं। भिंडी को उलट पलट करते रहना है। ये पुदीना भिंडी भी तैयार हो गई है। चावल का पानी ड्रेन कर लेते हैं। अच्छे से ड्रेन हो जाता है इसमें। ये जो पानी है ना, ये भी बड़े काम का है। इसमें आप कॉटन के दुपट्टे ठंडा करके इसको, तो उसमें आप डिप करके अगर कर दो तो बड़े अच्छे वो स्टार्च लग जाती है उनको, और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं कॉटन के सूट, साड़ियाँ सब। पहले लोग चावल के इसी में लगाते थे, आजकल तो चलो मिल जाता है मार्केट में बहुत कुछ। तो भिंडी हमारी हो गई है रेडी।
सब्जी हमारी हो गई है रेडी, दाल हो गई है रेडी। दाल में सिर्फ हमने फर्स्ट क्लास बन गई है, चावल भी रेडी हो गए। तो जो चावल हैं वो हम डाल देंगे और इसमें पलट देंगे। इसका हो गया, कितने अच्छे बने हैं दानेदार, एक एक दाना अलग है। चावल रेडी हो गए, भिंडी भी रेडी हो गई। बहुत ही अच्छी भिंडी बनी है, बहुत ही अच्छी भिंडी बनी है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए मैं पास से दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी भिंडी बन गई है। ये इसका कलर भी काला काला आता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए भिंडी भी ऑफ करते हैं फ्लेम नीचे से और भिंडी को भी किसी दूसरे बाउल में पलट लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी भिंडी बनी है। चावल बन गए, भिंडी बन गई। दाल फर्स्ट क्लास बन चुकी है। अब इसको तड़का लगाते हैं देसी घी का। ये है देसी घी। ये डाल दिया मैंने, थोड़ी सी हींग डाली है इसमें और इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी जाएगी कसूरी मेथी और हल्की सी जाएगी इसमें लाल मिर्ची, जो कि कलर दे देगी। और बस हो गया तड़का हमारा। चलिए जी, दाल भी हो गई फ्राई, चावल भी बन गई, भिंडी बन गई और चटनी भी बन गई। अभी मैं थोड़ा सा ना गरम मसाला डाल देती हूँ, जो कि ऊपर से उसका भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा भिंडी में डाल दिया मैंने, थोड़ा इसमें डाल दिया। चलिए जी, अब हमारी दाल हो गई है रेडी। तनिष्क आ जाओ बेटा, खाना लगा दिया है मैंने तेरा। हाँ खाना लगा दिया है मैंने, मैं तनिष्क के लिए ले आई हूँ। मैं खुद थोड़ा ठहर के खाऊंगी, मैं वेट करूँगी हस्बैंड का, अगर वो आ जाते हैं उनके साथ खाऊंगी। और मैंने कहा सब तनिष्क को तो खिला ही देते हैं। तो आज मेरी प्रेपरेशन देखिए कैसी है। आज मैंने चावल, दाल और भिंडी और चटनी, सिंपल लंच जो फटाफट बन भी जाता है, तो मैं ले आई हूँ खाना ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग यहीं तक है और बाय बाय। आपको अगले नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ मिलूँगी, तो तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।